झारखंड की राजधानी रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला प्रकाश में आया जिसने पूरे शहर में सनसनी मचा दी। कब्र में दफन महिला की लाश उसे निकाला गया। दरअसल मामला भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लगभग 17 वर्ष पूर्व जिस बच्ची को परिवार ने गोद लिया था, वही बेटी अपनी मां की कातिल निकली। नाबालिग बेटी ने अपने प्रेमी के साथ और उसके दोस्तों के साथ मिलकर अपनी ही मां की हत्या करवा दी। मां नाहिद परवीन की हत्या के उपरांत उसके जो शव था, जो डेड बॉडी था, उसे डीप फ्रीजर में रखा गया और ये भ्रम फैलाया गया कि मां की बाथरूम में गिरने के दौरान मौत हो गई। लेकिन महिला के गर्दन पर जो चोट के निशान थे, उसने पूरे मामले का उद्भेदन करने में कहें तो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मृतक महिला के परिजन उत्तर प्रदेश से रांची पहुंचे थे और जब अंतिम प्रक्रिया चल रही थी, उस दौरान उन्होंने देखा कि महिला के गर्दन में, उसके शरीर पर चोट है। थोड़ी आशंका हुई, लेकिन तब तक रीति रिवाज के साथ, चूंकि मुस्लिम महिला थी तो कब्रिस्तान में उन्हें कब्र में दफन कर दिया गया। लेकिन आशंका बनी हुई थी, परिजनों को डाउट हुआ। इसके बाद लोग डोरंडा थाना पहुंच गए। डोरंडा थाना की पुलिस को जानकारी दी गई कि इस प्रकार का एक मामला है। मामला काफी संगीन था। डोरंडा थाना की पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में डोरंडा कब्रिस्तान से जो मृतक महिला हैं नाहिद परवीन, उनके शव को बाहर निकाला। यानी कब्र से शव को बाहर निकाला गया और आप कहें कि एक तरह से उस शव को इंसाफ मिलने जा रहा है। इस मामले में देखिए, रांची के डोरंडा थाना की पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें एक जो नाबालिग बेटी है, 17 वर्षीय नाबालिग बेटी, उसे निरुद्ध करते हुए बाल सुधार गृह भेजा गया है। जबकि 2 जो बालिग आरोपी हैं, जिसमें एक समीर खान है, दूसरे अरबाज खान। अरबाज खान बता दें कि जो नाबालिग युवती है उनके प्रेमी हैं। दोनों की गिरफ्तारी गया से हुई है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे सनसनीखेज जो मामला है, इसका उद्भेदन करते हुए रांची के सिटी एसपी पारस राणा। देखिए, 27 तारीख को रात को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक लेडी है नाहिद परवीन, जिनकी डेथ हुई थी 24 तारीख को, और उनको 24 तारीख की रात को उनकी डेथ की सूचना मिली थी। और वो भी पड़ोसियों को सूचना मिली थी और उनके रिश्तेदारों को सूचना मिली थी। और ये सूचना प्राप्त हुई थी कि नाहिद परवीन जो है वो 24 तारीख को रात को बाथरूम में फिसलने से गिर के उनकी डेथ हो गई है। और ये उनकी जो बेटी है, उन्होंने रिलेटिव्स को, पड़ोसियों को और बाकी लोगों को 24 तारीख की रात को ये सूचना दी। पर चूँकि इनका जो परिवार था वो गोरखपुर से आने में उसको टाइम लग गया, इसलिए 25 तारीख को डीप फ्रीज़र में रखवाया गया बॉडी को। और 26 तारीख की सुबह जो है परिवारजन के साथ सभी के द्वारा मिलके, रिश्तेदार और जो भी परिवारजन हैं उनके द्वारा मिलके इनको दफना दिया गया 26 तारीख को मॉर्निंग में। 27 तारीख को रात को पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक संदेहपूर्वक केस है जिसमें डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि कुछ लोगों ने बताया कि जब उनको दफनाया जा रहा था तो उससे पहले जब लोगों ने उसकी बॉडी देखी तो हल्के फुल्के इंजरी मार्क्स गले पर दिखे और कुछ इंजरी मार्क्स उसकी बॉडी पर दिखे थे। इसी सूचना के आधार पर फिर फर्दर पुलिस ने जो आगे एक्शन लिया उसमें वेरिफिकेशन किया गया। ये भी पता लगाया गया कि उस टाइम पर जो 24 तारीख की रात को कौन कौन घर में मौजूद था, कौन नहीं था। टेक्निकल एनालिसिस किया गया, आस पड़ोस के लोगों से भी बात करेगी, रिश्तेदारों से भी बात करेगी। और 27 तारीख को रात को ही जो उनकी बेटी हैं, जो 17 वर्ष की हैं, उनसे पूछताछ पुलिस की टीम के द्वारा उनसे पूछताछ शुरू करेगी। जब थोड़ा सख्ती से और कड़ाई से उनसे पूछताछ करी गई तो उन्होंने ये कबूल किया। इनिशियली उन्होंने बताया कि मेरी जो मदर हैं वो बाथरूम में फिसल कर गिर गई थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज किया और फिर उन्होंने बताया कि कुछ अज्ञात व्यक्ति जो है 3 से 4 व्यक्ति मेरी प्रेजेंस में रात को मेरे को डराते धमकाते हुए मेरे घर के अंदर घुसे और उन्होंने मेरी मदर को मार दिया है। और उन्होंने ये बताया कि जो लोगों ने जो अंदर घुसे थे वो उनमें से उन लोगों को नहीं जानती है। बट इवेंचुअली जब और उनसे कड़ाई से जब पूछताछ करेगी तो उन्होंने अपना इन्वॉल्वमेंट स्वीकार किया और उन्होंने बताया कि उनकी एज है लगभग 16 से 17 वर्ष। वो एडॉप्टेड चाइल्ड हैं। बचपन में ही उनको इस जो लेडी है नाहिद परवीन, उनके द्वारा एडॉप्ट कर लिया गया था। नाहिद परवीन जो विक्टिम है, उनके हस्बैंड की डेथ 4 साल पहले हो चुकी थी। और उन्होंने ये बताया कि उनका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है अरबाज खान। उन्होंने बताया कि उन्होंने अरबाज खान के साथ मिल के जो है अपनी मदर की जो है हत्या कर दी है। और अरबाज खान के साथ उनके 3 साथी भी आए थे। 24 तारीख की रात को उन्होंने ही पूरा प्लान बनाया था, उन्होंने ही एंट्री करवाई थी बिल्डिंग में
और उसके बाद उन्होंने तकिया से उनका सफोकेट करके उनको मार दिया गया उनके साथियों के द्वारा। रात को मारने के बाद घर पे उन्होंने खाना वाना भी खाया है और उन्होंने ये भी बताया कि जो खून से लदी हुई चद्दर जो है वो उन्होंने छुपा दी है बेड के नीचे। तो जितने भी जो प्रदर्श हैं उनको पुलिस के द्वारा रिकवर कर लिया गया है और इसमें जो लड़की हैं सिंस उनकी एज 18 से कम है तो उनको जुवेनाइल करेक्शनल होम भेजा जा रहा है। और 2 अक्यूज़्ड को गया से गिरफ़्तार किया गया है, समीर खान 20 वर्ष जो उनके प्रेमी के दोस्त हैं और जो उनके प्रेमी हैं अरबाज़ खान, इन दोनों को बिहार से रांची पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर आगे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। तो आपने सुना रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कितना सनसनीखेज मामला है। ऐसा लगता है मानो फिल्मी स्क्रिप्ट है, किसी क्राइम सीरियल की तरह इस पूरे स्क्रिप्ट को निभाया गया। और उसमें मुख्य भूमिका में थी जो महिला है उनकी ही गोद ली हुई बेटी, यानी बेटी ने अपनी ही माँ की हत्या करवा दी। बता दें कि जो बेटी है उनके पिता की भी मौत लगभग 4 वर्ष पूर्व हो गई थी और वो सरकारी कर्मचारी थे। मुआवजे के रूप में लगभग 25 से 30 लाख रुपए परिवार को मिला था, उस पर भी बेटी की नज़र थी। अपने बॉयफ्रेंड पर बेटी लाखों रुपए खर्च करती थी। इसे लेकर के माँ की आपत्ति थी और इन तमाम आपत्तियों का एक दुखद अंत हुआ। बेटी ने अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर अपनी माँ नाहिद परवीन की हत्या करवा दी और ये भ्रम फैलाया कि बाथरूम में गिरने से मौत हुई है। लेकिन गले के चोट के निशान, शरीर पर वो निशान, वो तमाम चीजों ने एक संदेह पैदा किया और आखिरकार सनसनीखेज मामले का उद्भेदन हो गया। कब्र से शव निकाला गया और कहें कि कब्र के शव ने अपनी जो इंसाफ की गुहार लगाई। परिजन डोरंडा थाना पहुंचे थे और मामले का उद्भेदन हो गया है। हालांकि इस मामले में 2 अन्य आरोपी हैं, वो फिलहाल फरार हैं। उनकी धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लगभग वो पुलिस के रडार पर आ गए हैं। बेहद सनसनीखेज मामला है राजधानी रांची से, जिसने पूरे शहर में सनसनी मचा दी है। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।